नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कभी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद में सबसे पहले एक बात पूछी जाती है कि किस अक्षर पर उसका नाम निकला है, यानी नाम का पहला लेटर, पहला अक्षर कौन सा होता है। और जनरली लोग उस नाम के आधार पर, उस अक्षर के आधार पर उस बच्चे की राशि को देखा जाता है कि मकर राशि में है या वृषभ में है या मीन में है या मेष में है। लेकिन इन राशियों के अलावा आमतौर पर इंसान जो है वो राशियों की बात करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राशियों के साथ साथ एक और चीज होती है और वो होता है लग्न। लग्न का नाम आपने भी सुना होगा, लेकिन आखिर किसी भी इंसान के जीवन में लग्न का महत्व क्या होता है, कौन सा लग्न होता है, किस लग्न में किसी बच्चे का जन्म होता है और उसका जीवन उस लग्न के आधार पर कैसा चलने वाला है। आखिर क्या है लग्न, ये हम जानेंगे मेरे साथ मौजूद अनुभव शर्मा जी से। अनुभव जी, बात जब लग्न की हमने की है तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये लग्न है क्या। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। देखिए, जिस प्रकार ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है, उसी प्रकार काल पुरुष को 12 भावों में बांटा गया है। भाव स्थिर है तथा प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। किसी भी जातक के जन्म के समय पूर्व में जो राशि उदित होती है, उस राशि की संख्या को ही प्रथम भाव में लिखा जाता है तथा उसे ही लग्न की संज्ञा दी जाती है। तो ये पूर्व उदित राशि से मतलब कैसे पता लगता है इसका? इसकी पूरी गणना की जाती है, उस समय क्या नक्षत्र है उसका, तो वो पूरी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है समय के अनुसार। जी, बर्थ डिटेल के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाती है, तो उसका बकायदा पूरा निकाला जाता है, तब जाके वो हमारे सामने निकल के आता है कि ये जातक कौन से लग्न का है। लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है वो टोटल मैथमेटिकल है। तो ये टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद आपने ये बता दिया कि ये व्यक्ति इस लग्न का है। जी। अब उस लग्न से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, लग्न का बहुत महत्व इंसान के जीवन में पड़ता है। मैं आपको बता दूंगा, किसी भी जातक की कुंडली जब आप देखते हैं तो सबसे पहले जो भी ज्योतिषी है, जो भी एस्ट्रोलॉजर है, वो यही देखता है कि ये जातक किस लग्न का है, क्योंकि उसके लग्न से ही उसका व्यक्तित्व और उसका स्वभाव, जो भी उसका जीवन का जो भी है, वो लग्न से ही पता चलता है। उसके बाद में बाकी की गणना जो है वो ग्रहों के आधार पे की जाती है, राशि के आधार पे की जाती है और महादशा और अंतरदशा के आधार पे की जाती है। लेकिन सबसे पहले जो देखा जाता है कुंडली में, वो लग्न ही देखा जाता है। तो इसको कैसे देखते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति की जानकारी अगर आप उसको बताएंगे तो कैसे पता लगेगा कि किस तरह से देखते हैं कि ये आगे जाएगा या रुकेगा या जीवन कैसा है? देखिए, जब भी हम किसी जातक की कुंडली को देखते हैं तो हम उसके प्रथम भाव को देखते हैं, क्योंकि लग्न को प्रथम भाव में ही लिखा जाता है उस राशि को। और ये भी बताना चाहूँगा कि लग्न जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से 12 राशियाँ होती हैं। अच्छा। मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन। जिस प्रकार से 12 राशि होती हैं, उसी प्रकार से 12 ये लग्न होते हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें कि अलग अलग जो 12 लग्न हैं, जी, अगर इन लोगों का जिसका अगर मेष का लग्न है जी, तो उसकी क्या पहचान, कैसे जज करेंगे हम, क्या कुछ? देखिए, मेष लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी जातक होते हैं। राजनीति में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, स्वभाव से थोड़े से अड़ियल होते हैं, लेकिन स्पष्टवादी होते हैं। अपनी बात को कहने का उनके अंदर हुनर होता है और सामने वाले की बात को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ये मेष लगन के जातकों की मतलब उनका एक। अगर बाकी हम सभी राशियों के लग्न की उसकी बात करें? हाँ, देखिए, अब बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की। वृषभ लगन के जातक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी नहीं होते हैं, किंतु निष्कर्ष निकालने से पूर्व वो सभी भले बुरी चीज़ों का वो अध्ययन जरूर कर लेते हैं। थोड़े धन संचयी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और उनकी स्मरण शक्ति जो होती है वो बहुत उत्तम होती है, यानी कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लगन के जो जातक होते हैं वो कभी आपको ये नहीं दर्शाते कि वो
अंदर से क्या हैं, वो बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं और अपनी बात को मतलब सामने वाले की बात को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी बात को थोड़ा कम कहते हैं। थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं और थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, थोड़े से रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल निडर प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी बात को कहने में कोई संकोच नहीं करते। अब बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की। देखिए, कर्क लगन के जो जातक होते हैं वो थोड़े से शर्मीले स्वभाव के होते हैं, थोड़े से कंजूस होते हैं और अपनी बात कहने का उनमें हुनर तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बात को सीधी तरीके से नहीं कह पाते और बात को घुमा फिरा करके बातों को करते हैं। अब बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की। देखिए, सिंह लगन अपने आप में एक अलग ही लगन बताया गया है और सिंह लगन के जो जातक होते हैं इनका दृष्टिकोण भी बहुत अलग होता है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, इनका अलग ही दृष्टिकोण होता है इस संसार को देखने का, करने का। बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं और अवसर का लाभ उठाने से भी नहीं चूकते हैं। जो भी इनको अवसर मिलता है उसको तुरंत दोनों हाथों से उसको पकड़ते हैं। सरकारी नौकरी, पुलिस और सेना, ये इनके लिए अच्छा करियर साबित हो सकते हैं और थोड़े से गुस्सैल और थोड़े से रूखे स्वभाव के ये जातक भी होते हैं। अब बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की। देखिए, कन्या लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत बुद्धिमान जातक होते हैं, क्योंकि कन्या लगन का जो लग्नाधिपति है वो बुध है और जो जिनका लग्नाधिपति बुध होता है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो किसी भी बात को कहने से पहले सोचना, किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत सोचना, मतलब जल्दीबाजी में कोई निर्णय वो नहीं लेते हैं और बहुत सोच समझकर अपने निर्णय को आगे बढ़ाते हैं और बागवानी का इन्हें बहुत शौक होता है। अब बात करेंगे तुला लगन के जातकों के बारे में। देखिए, तुला लगन का जो लग्नाधिपति है वह शुक्र है। तो ऐसे जातक नम्र होते हैं, दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं, पशु प्रेमी होते हैं और किसी भी कार्य को करने से पहले उसका पूर्ण विश्लेषण करते हैं, लेकिन कभी कभार दूसरों के धन के लोलुप होते हैं, कभी कभार थोड़ा सा स्वार्थ इनमें देखा जा सकता है और अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छी गाड़ियाँ चलाने का इनको बहुत शौक होता है। मतलब ऐशो आराम, जिनको विलासिता कह सकते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। देखिए, वृश्चिक लगन का जो लग्नाधिपति है वह मंगल है। तो वृश्चिक लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत साहसी होते हैं, बहुत हिम्मतवर होते हैं। किसी भी काम को अगर करने का बीड़ा उठा लेते हैं तो उसमें फिर पीछे नहीं हटते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं, अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं और जो इनका मित्र वर्ग होता है, इनका जो मतलब समूह होता है, मित्रों का समूह होता है, वो बहुत विशाल होता है और अपने मित्र के समूह में ये बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं। प्रशासनिक क्षमता और आत्मविश्वास इनमें बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है और वार्तालाप में और लेखन में बहुत दक्ष होते हैं। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं कई बार वो दोहरी मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। तो दोहरी मानसिकता का जब इंसान शिकार होता है तो वो निर्णय लेने की क्षमता में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब निर्णय लेने में आप अगर ऐसा करेंगे तो आप हो सकता है आपके जो बनने वाले काम हैं वो थोड़े बिगड़ जाएं। तो लेकिन ये चीज़ इनके साथ हमेशा रहती है। हाँ, वैसे ये सादे जीवन को पसंद करने वाले होते हैं, हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, पूजा पाठी होते हैं और विश्वास जीतने में बहुत माहिर होते हैं। किसी का भी भरोसा ही जीत सकते हैं। किसी का भी भरोसा ही जीत सकते जी। हैं। अब बात करेंगे मकर लगन के जातकों के बारे में। देखिए, मकर लगन का जो लग्नाधिपति है वह शनि है। तो मकर लगन के जो जातक होते हैं इन्हें अपने जीवन में जो भी ये करते हैं इन्हें थोड़ा सा देर से विलंब से मिलता है और किस्मत अगर इनका साथ देती है तो भरपूर देती है, लेकिन जब अगर इनका किस्मत साथ नहीं देती है तो बिल्कुल भी नहीं देती है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा काम करने के बाद ही इन्हें बहुत जल्दी उसका नतीजा मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन उसका जो परिणाम शून्य होता है, शून्य हो जाता है। लेकिन एक बार अगर ये अपनी लाइन पकड़ लेते हैं और उस पर अगर ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो फिर इनका नीचे आना
बहुत मतलब असंभव के बराबर है। बिल्कुल। बात करेंगे कुंभ लगन के जातकों के बारे में। देखिए कुंभ लगन का जो लग्नाधिपति है वह भी शनि है, लेकिन कुंभ लगन के जातकों के साथ एक प्राय हमेशा एक ऐसी चीज हमेशा बनी रहती है कि निर्णय लेने में ये बहुत ऊक-चूक रहते हैं, हमेशा निर्णय नहीं ले पाते हैं जल्दी से, कि जिस काम को अगर करना है तो थोड़ी देर पहले सोचेंगे हाँ हमें ये करना चाहिए, लेकिन थोड़े देर बाद ही इनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि नहीं अब तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब डिसीजन पावर जो है वो कमजोर होती है, वो बहुत कमजोर होती है। इन्हें किसी भी निर्णय तक पहुंचने में, किसी भी निर्णय को लेने में पूरी मशक्कत करनी पड़ती है, पूरे उससे मशक्कत, क्योंकि इनके जो दिल और दिमाग का जो तालमेल है वो ये नहीं बिठा पाते। मीन लगन के जातकों के बारे में बात करेंगे। देखिए मीन लगन के जो लग्नाधिपति है वह बृहस्पति है। मीन लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत ही भरोसेमंद होते हैं। मीन लगन के जातक मित्रता निभाना पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी योग्यता को पहचानते हैं, तो उसी के अनुरूप कार्य करते हैं और विश्वासी होते हैं, और कई बार थोड़े अंधविश्वासी भी हो जाते हैं। लेकिन इन जातकों के साथ कभी ऐसा दौर भी आता है इनके जीवन में कि ये सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं और शांत रहना पसंद करते हैं। तो यानी बिल्कुल राशियों के साथ साथ लग्न का भी किसी भी इंसान के जीवन में एक खास महत्व होता है। तो आप भी अपना लग्न देखिए, दिखाइए और जानिए कि आपका लग्न कौन सा है और किस तरह का आपका व्यवहार और स्वभाव है और आपका जीवन कैसा चलने वाला है। कोई भी सवाल जवाब अगर आप हमसे करना चाहें तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।